नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड वर्ग 8 के अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। तो दोस्तों एकदम पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ लास्ट में एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अच्छे से पढ़ पाए या नहीं। तो यहाँ पे हम एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट हमारा फसल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेसन का जो नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि इस वाले पूरे लेसन में हम लोगों को फसल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले फसल क्या होता है। तो फसल क्या होता है, जब एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। दोस्तों एक ही प्रकार के पौधे को अगर देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे गुलाब को एक बड़े क्षेत्र में उगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे गुलाब को हम एक साथ रोपते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ हम गुलाब का खेती किए हैं, यानी कि गुलाब का फसल लगाए हैं। अगर हम एक गुलाब का पौधा लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि गुलाब का हम खेती किए हैं? नहीं। उसी प्रकार से ये फसल होता है कि बड़े भूभाग पे जब हम कुछ भी रोपते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अगला आप लोग के पास है कि फसल के प्रकार। तो मुख्य रूप से फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रबी, खरीफ और जायद। तो रबी फसल क्या होता है? सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। वह फसल जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। जैसे कौन कौन सी है? गेहूँ, जौ, मटर और सरसों। इसके अलावा भी है यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है? वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली, जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको कहते हैं खरीफ फसल। जैसे में क्या क्या है? धान, मक्का, कपास, सोयाबीन इत्यादि। और जायद फसल क्या है? तीसरा जो आपका फसल का प्रकार है उसमें है जायद फसल। तो जायद फसल वह फसल होता है जो गर्मी में उगाई जाती है। गर्मी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि गर्मी में तरबूज, खरबूज, मूंग, सब्जी, ये सभी क्या किया जाता है? गर्मी में उगाया जाता है। तो ये सब किस फसल में आ जाएंगे? तो ये सब आ जाएंगे आपके जायद फसल में। अगला आ गया कि कृषि के प्रमुख कार्य। सबसे पहले आप कृषि होती कैसी है तो इसका कार्य हमें देखना है। तो सबसे पहले खेती करने के लिए हम क्या करते हैं? तो भूमि की तैयारी करते हैं। 1 नंबर में क्या करते हैं बाबू? तो भूमि की तैयारी करते हैं। अब भूमि की तैयारी कैसे कैसे की जाती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छी फसल के लिए भूमि को जोतना, भुरभुरा बनाना और समतल करना आवश्यक होता है। अब जोतना का मतलब क्या होता है बाबू? जब मिट्टी को हम उलटते हैं, पलटते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जोताई कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छी फसल के लिए मिट्टी को हम जब जोतेंगे, ठीक है, भूमि को जोतेंगे और मिट्टी जो होता है उसको भुरभुरा बना लेंगे और उसको क्या कर लेंगे? एकदम बराबर समतल कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? मिट्टी की इस तरह से तैयारी की जा सकती है। अगला है कि इसके लिए हल और ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हल और ट्रैक्टर का। अगला है आप लोगों का बीज बोना। तो बीज कैसा बोया जाता है? अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चयन किया जाता है। अब अच्छी क्वालिटी के बीज को चयन करेंगे तो अच्छे फसल होंगे। अगर हम अच्छी क्वालिटी का नहीं करेंगे तो अच्छे फसल नहीं होंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग 2 नंबर में देख सकते हैं कि बीजों की सही गहराई और दूरी पर बोया जाता है। अब देखिए आप लोग देखते होंगे कि धान की जो खेती की जाती है उसमें बीज को क्या किया जाता है कि उसका जो क्या कहते हैं कि पौधा होता है छोटा छोटा, उस पौधे को क्या किया जाता है? समान समान दूरी पर एकदम लगाया जाता है और समान मात्रा में लगाया जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि ये कहीं जगह पे क्या करते हैं एक मुट्ठा हला देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि उसको समान समान दूरी पर और बढ़िया तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बोने के तरीके छिड़काव विधि और कतार विधि, ये 2 विधि से क्या किया जाता है? बीज को बोया जाता है। पहला छिड़काव विधि और कतार विधि। गेहूँ होता है, ऊख होता है, ये सबको कतार विधि में बोया जाता है। लेकिन अब छिड़काव विधि ये आपको देखते होंगे कि लोग बहुत सारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि फसल के ऐसे तो नहीं, गेहूँ को तो ऐसे नहीं बोया जा सकता, बट उसको क्या किया जाता है? उसको अच्छे तरीके से एक बराबर छिड़का जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो एक प्रकार से तैयार होता है।
यहाँ पे आप लोग का तीसरा नंबर जो है कि खाद और उर्वरक, जितना जरूरी बोना है उतना ही जरूरी खाद भी है। तो यहाँ पे खाद और एवं उर्वरक कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए खाद, खाद क्या होता है, तो जैविक पदार्थों से बनी होती है, जैसे गोबर, वर्मी कंपोस्ट। अब देखिए जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसका भी उपयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। अगला है उर्वरक, तो इसको उर्वरक क्या होता है कि रासायनिक उर्वरक, रासायनिक होता है, जैसे यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटास, ये सब क्या होता है, ये सब खेत में दिया जाता है ताकि पैदावार अच्छा से हो। अब देखिए अधिक उर्वरक का प्रयोग मिट्टी को उर्वरकता को कम करती है। यहाँ पे कौन सा उर्वरक, यहाँ पे उर्वरक का उपयोग अगर अधिक मात्रा में हम करते हैं तो जो मिट्टी की उर्वरकता होती है कि फसल पैदा करने की क्षमता वो कम हो जाती है। अगर वहीं पे खाद आप जितना भी चाहे उतना आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको एक सीमित मात्रा में ही उर्वरक का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है आपका अगला जो टॉपिक है वो आ गया सिंचाई। अब सिंचाई भी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंचाई देखिए कैसे कि सिंचाई करने से क्या क्या लाभ होता है, तो फसल की वृद्धि के लिए पानी आवश्यक होता है। सिंचाई के तरीके, तो सिंचाई किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पारंपरिक विधियाँ, रहट बैल चालित पंप, और यहाँ पे आधुनिक विधियाँ में क्या क्या देख सकते हैं, टपक सिंचाई, ड्रिप, ठीक है, फव्वारे सिंचाई, जहाँ पे ज़्यादा रेतीला जो होता है, जो पानी जल्दी जल्दी सोख लेता है, उस वहाँ पे क्या किया जाता है, फुहारा सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इसका मैं इमेज भी लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला आपके पास आ गया कि खरपतवार का नियंत्रण। अब उसमें देखिए क्या होता है ना कि छोटे छोटे खरपतवार यानी कि छोटे छोटे ऐसे पौधे निकल जाते हैं जो क्या करते हैं, जो भी इसको पोषक तत्व दिया गया रहता है पौधा को, वो पौधा से पहले ही क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिसके कारण उनको भी निकालना आवश्यक है। तो देखिए खरपतवार वे अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ उगते हैं और पोषक तत्वों को चुरा लेते हैं। तो वे अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ उगते हैं और पोषक तत्वों को चुरा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू, आपके खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाएगा, तो इसे कई तरीके से नियंत्रण किया जाता है। जैसे यहाँ पे हाथ से भी निकाल लिया जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि खुरपी से जा कर के जो भी उन लोगों का यंत्र होता है किसान लोगों का, वो लोग जा कर के इससे और हाथ से अपने निकाल लेते हैं। और दूसरे कंडीशन में क्या किया जाता है कि इनके ऊपर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं खरपतवार नाशक का छिड़काव किया जाता है। यहाँ पे जब हम उसको छिड़क देंगे तो क्या होगा कि जितने भी खरपतवार होंगे वो सभी नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका अगला आ गया कि फसल सुरक्षा, रोग एवं कीट निरंतर। अब देखिए जब फसल लगता है तो उसमें कीड़े भी लगते हैं, तो ये कीड़े ना लगे इसी के लिए क्या किया जाता है, उस पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। यहाँ पे आप लोग फिर से पढ़ते हैं कि फसल को कीटों, बैक्टीरिया, कवक और वायरस से बचाने के लिए कीटनाशक तथा जैविक उपाय अपनाए जाते हैं। तो पहले के जो लोग थे उनके पास तो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन वे जैविक का उपाय करते थे, जैविक उपाय अपनाते थे। और अभी जो हो गया है कि सब कुछ अभी उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे कीटनाशक का उपयोग किया जाता है अभी के टाइम में। आपके पास अगला जो टॉपिक है ये कटाई एवं भंडारण का है। तो देखिए जब फसल पक जाता है तो उसका कटाई किया जाता है। अब कटाई भी कई प्रकार से किया जाता है, हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। और यहाँ पे उसके बाद से भंडारण उसको कर लेंगे, अच्छे तरीके से सुखा कर भंडारण कर लिया जाता है। फसल पकने के बाद उसे काटा जाता है। कटाई के बाद फसल को यहाँ होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे फसल कर लीजिएगा। फसल को सुखाकर भंडारण किया जाता है। भंडारण के लिए फसल को नमी रहित स्थानों में रखा जाता है, मतलब कि जहाँ पे नमी ना हो, ठीक है, नमी रहित। अगर सहित बोलता तो जहाँ पे नमी हो वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो लगभग समाप्त होने वाला है, तो यहाँ पे अब सतत कृषि क्या होता है, तो जैविक खेती को बढ़ावा देना, ठीक है, फसलों का चक्रीकरण करना,
पानी का उचित उपयोग करना, यही सब क्या है, सतत कृषि है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि फसल किसे कहते हैं, फसलों के प्रकार बताइए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका कर लेंगे। अगर जो लोग नहीं कर पाएंगे उन लोग के लिए यहाँ पे है, ठीक है। जब एक समान प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। अब फसल के प्रकार, तो फसल के प्रकार 3 होते हैं। पहला रबी जो सर्दी में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। दूसरा खरीफ है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तीसरा है जायद जो गर्मी के मौसम में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। आपके पास जो अगला प्रश्न है कि भूमि की तैयारी क्यों आवश्यक होती है, इसे करने की विधियाँ लिखिए। तो भूमि की तैयारी करना क्यों आवश्यक है, तो बाबू यहाँ पे पढ़ते हैं कि भूमि की तैयारी फसल को अच्छी उपज के लिए आवश्यक होती है। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, पौधा की जड़ों को बढ़ने में मदद करती है। अगर हम मिट्टी को अच्छे तरीके से ना जुताई करें, गहराई तक ना जुताई करें, तो ये बताइए कि अगर हम ऊपर ही डाल दे तो मिट्टी का जो पौधा का जड़ होगा वो मिट्टी के अंदर तक जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसीलिए उसका जुताई भी करना आवश्यक है। और यहाँ पे देखिए जल निकासी को सुधारती है, जल निकासी को सुधारती है। अब आप लोग को पता है कि पौधा अधिकतर जल जो लेता है वो कहाँ से लेता है, तो मिट्टी से लेता है, जड़ों से लेता है, ठीक है। अगला आपके पास है कि भूमि तैयारी करने की विधियाँ। तो भूमि की तैयारी कैसे कैसे की जाती है। पहला नंबर है जुताई। तो मिट्टी को हल द्वारा पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कह लेते हैं। दूसरा का है सिंचाई एवं समतलीकरण। भूमि को पानी दे करके और उसको बराबर किया जाता है, समतल किया जाता है। आपका जो अगला है वो है खाद एवं उर्वरक डालना। तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, खाद को डाला जाता है। आपका जो 3 नंबर प्रश्न है बाबू वो बोल रहा है कि बीज बोने की 2 विधियों को कौन कौन सी है। तो बीज 2 विधि द्वारा कौन कौन सी बोई जाती है। तो पहला है छिड़काव विधि, दूसरा है कतार विधि। तो छिड़काव विधि में क्या किया जाता है कि बीजों को हाथ से खेतों में फैलाया जाता है। और दूसरा कतार विधि, बीजों को निश्चित दूरी पर कतार में बोया जाता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। अगला है कि खाद और उर्वरक में अंतर। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है बाबू, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि खाद क्या होता है। तो ये जैविक होता है, जो मरे गले जीव होते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है, तो उर्वरक हम खुद से बनाते हैं। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सिंचाई की पारंपरिक और आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। पारंपरिक विधि यहाँ पे देख लीजिए, नीचे है रहट है, बैल चालित पंप, कुएं एवं तालाब, ये सब पारंपरिक यानी कि पहले की है, ठीक है। अभी कैसे है आधुनिक विधियाँ, तो टप सिंचाई मतलब टपक सिंचाई और फुहारे सिंचाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। खरपतवार क्या है, इनके नियंत्रण करने के तरीके बताइए। इस टाइप के आप लोग के पास क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उम्मीद है कि कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले खरपतवार क्या है उसको लिखेंगे। तो जो वह अवांछनीय पौधा जो फसल के साथ उग जाते हैं और पोषक तत्वों को चुरा लेते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इसका नियंत्रण का उपाय कैसे करेंगे, तो नियंत्रण का उपाय हाथ से चुनकर करेंगे। हाथ या कृषि औजारों से खरपतवार हटाया जाता है। अगला है कि खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। 2 या 4D जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है। फसल चक्र अपनाना, विभिन्न फसलों को बदल बदल कर उगाना, ठीक है। फसल चक्र अपनाना यानी कि पहले हम क्या रोपे, जैसे कि हम धान गेहूँ, और पहले साल में हम धान गेहूँ रोप दिए, ठीक है। सेकेंड साल में भी धान गेहूँ ऐसे करके रोपेंगे तो ये कुछ पैदावार ऐसे नहीं बढ़ पाएगा। उसी को क्या करते हैं, अब हम क्या किए कि धान गेहूँ रोप लिए, उसके बाद मकई रोप लिए, उसके बाद से हम क्या किए गन्ना रोप दिए। इस टाइप से कुछ फसल को चेंज कर करके और रोपा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को कह लेते हैं कि फसल चक्र अपनाना, ठीक है। फसल चक्र इसी को कहते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि फसल सुरक्षा के कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। तो फसल सुरक्षा में कौन कौन सा उपाय अपनाया जाता है बाबू, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, फफूंद नाशकों का छिड़काव किया जाता है, जैविक नियंत्रण किया जाता है, स्वास्थ्य बीज का उपयोग किया जाता है। ये सबका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सतत कृषि क्या होती है।
तो सतत कृषि तो फर्स्ट में ही बता दिए कि क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सतत कृषि वह प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए निरंतर कृषि उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे सतत कृषि वह प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए, मतलब कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी रक्षा करते हुए निरंतर कृषि उत्पादन किया जाता है। हमेशा मतलब लगातार फसल का उत्पादन किया जाता है। अब इसका मुख्य उपाय क्या क्या है, तो जैविक खेती है, फसल चक्र है, पानी का सही उपयोग है। तो पानी की सही उपयोग कैसे की जा सकती है, तो यहाँ पे टपक सिंचाई जैसी विधियाँ से। अब हम क्या किए कि बोरिंग चालू किए और पूरा एकदम खेत में अंधाधुंध क्या किए, पानी चला दिए, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, पानी का बर्बादी भी होता है। और यहाँ पे टपक सिंचाई से किया जाता है, तो टपक सिंचाई से आसानी से हर एक पौधे को मिल पाता है, ठीक है। और पानी का भी ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फसल चक्र आपको पता ही है कि एक ही भूमि पर अलग अलग फसलों को उगाना फसल चक्र कहलाता है। जैविक खेती क्या है, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का ही प्रयोग करेंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, जैविक खेती कह लेंगे। अगला है कि जैविक खेती क्या होती है, तो जैविक खेती क्या होती है आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैविक खेती एक ऐसी खेती की विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य हानिकारक रसायनों का प्रयोग किए बिना प्राकृतिक तरीके से फसल उत्पादन किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, जैविक खेती कहेंगे। जैविक खेती का प्रमुख तत्व कौन कौन सा है, तो जैविक खाद का उपयोग करना, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, हरी साग सब्जी जितनी भी है वो छिलके वगैरह, ये सबको क्या किया कर लिया जाता है, ये सबको डिकम्पोस्ट करके और जैविक खाद बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक कीटनाशकों का उपयोग, जैसे नीम का तेल। अब देखिए किसी के अगर गेहूँ वगैरह में क्या आ जाते हैं, घुन टाइप के जू टाइप के कीड़े होते हैं, वो आ जाते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि नीम का पत्ती मिला करके, ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, घाम जैसे धूप होता है तो धूप में डाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी उसमें सब कीड़े होते हैं वो सब निकल जाते हैं। यहाँ पे नीम का तेल कह रहा है जैविक फफूंदनाशक, ठीक है, इस सब का प्रयोग कर लेंगे रासायनिक कीटनाशकों के जगह पर। और है अगला कि फसल चक्र अपनाना, तो विभिन्न प्रकार के फसलों को बदल बदल कर उगाएंगे। प्राकृतिक सिंचाई विधियाँ का उपयोग करना, तो प्राकृतिक जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करना। तो जल संरक्षण तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है, तो टपक सिंचाई से। जैविक खेती के लाभ क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, ये भी सही है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक खाद्य पदार्थ मिलते हैं। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, एक बात बताइए, आपको अगर यूरिया दिया जाएगा एक मुट्ठी तो आप खा लीजिएगा, बताइए पहले इतना बताइए, आपको यूरिया अगर दिया जाएगा तो खा लीजिएगा, नहीं खा लीजिएगा। तो वहीं अगर आप पौधा के दे रहे हैं, ठीक है, तो पौधा आगे जा कर के क्या बना रहा है, फल बना रहा है। तो जब पौधा फल वहीं लेकर के और फल बना रहा है और उस फल को आप खा रहे हैं, तो क्या वो जहर आप नहीं खा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग ना करके उसको हम कौन सा जैविक खाद का उपयोग करेंगे। अगला है कि पानी और संसाधनों की बचत होती है, इससे क्या होती है, पानी और संसाधनों की भी बचत होती है। तो उम्मीद है कि आज का जो लेसन है ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इस पे और भी ज़्यादा इस पे क्या किया जाता है, रिसर्च करेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम तक इसका पार्ट 2 भी आप लोगों को पास पहुंचा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।